दोस्तों आज हम आपको दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नाना पाटेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं जिनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। नाना कॉमेडी से लेकर इमोशन तक और हर तरह के सीन को बेहद बखूबी निभाते हैं। अपने यूनिक डायलॉग्स की वजह से उन्होंने 90 के दशक के फैंस के दिलों पर राज किया। उस समय उनकी कई फिल्में हिट रहीं। फिल्मों में निभाए गए अपने अलग अलग किरदारों के साथ ही उनकी लव लाइफ के चर्चे भी खूब हुए। नाना पाटेकर का उस समय की दिग्गज एक्ट्रेस मनीषा कोइराला संग रिलेशनशिप भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था, लेकिन इस जोड़ी की मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई थी। आखिर इसकी क्या वजह थी? आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले नाना पाटेकर और मनीषा के बीच ऐसा क्या हुआ था कि वो एक दूसरे के नहीं हो पाए। दोस्तों यह साल 1996 की बात है, जब फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर को एक साथ कास्ट किया गया। फिल्म अग्निसाक्षी में काम करने के दौरान मनीषा और नाना को प्यार हो गया था। नाना पाटेकर उस समय शादीशुदा थे और एक्ट्रेस उनसे 20 साल छोटी थी। हालांकि अपनी पत्नी से रिश्ते ठीक न होने की वजह से नाना उनसे अलग रहते थे। एक साथ कई फिल्में करने के बाद नाना और मनीषा के अफेयर की खबरें सामने आई। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, पर कहते हैं कि मनीषा नाना से शादी करना चाहती थी। फिल्म अग्निसाक्षी में साथ काम करने के बाद नाना और मनीषा संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में नजर आए, जो उसी साल 1996 में रिलीज हुई थी। तब तक उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री और प्यार की खबरें पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी थी। कहा जाता है कि नाना मनीषा के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे। इसकी वजह से वह उनके कपड़ों और उनके एक्टर्स के साथ इंटीमेट होने जैसे मुद्दों पर ऐतराज जताते थे। ऐसे में दोनों के बीच की तकरार इतनी बढ़ गई थी कि वे दोनों कई बार लड़ते हुए देखे गए। यही वह दौर था जब मनीषा को नाना संग अपने रिश्ते का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। ये खबरें उस समय और पुख्ता हो गई जब मनीषा के पड़ोसियों ने कन्फर्म किया कि नाना कई बार सुबह सुबह एक्ट्रेस के घर से निकलते देखे गए थे। नाना उस वक्त शादीशुदा थे और 2 बेटों के पिता भी थे, लेकिन वह अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। हालांकि नाना की हद से ज़्यादा टोका टाकी से मनीषा तंग आ चुकी थी। फिर इनके बीच दूरियां बढ़ती गई। अब मनीषा को लगने लगा था कि नाना के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि फिर भी वे अपने रिश्ते को मौका देना चाहती थी। नाना परिवार को छोड़कर अलग रहे थे, लेकिन वो मनीषा संग रिश्ता आगे बढ़ाने को लेकर काफ़ी विचार कर रहे थे। नाना पाटेकर और मनीषा के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील तब गिरी जब मनीषा ने खुद नाना और आयशा जुल्का को एक बंद कमरे में देखा था। दरअसल नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को साथ देखकर मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उन्होंने आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई थी और हिदायत दी थी कि नाना से दूर चली जाओ, और मनीषा ने आयशा पर चिल्लाते हुए कहा था कि मेरे मैन से दूर हट जाओ। हालांकि नाना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कभी आगे बढ़कर मनीषा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की। वहीं मनीषा नाना की जिंदगी में किसी अन्य महिला को नहीं देख सकती थी। ऐसे में उन्होंने नाना को छोड़ने और मूव ऑन करने का फैसला लिया। बाद में मनीषा ने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन 2012 में उनका तलाक हो गया था। वहीं नाना भी आयशा जुल्का संग रहने लगे थे, लेकिन बाद में वो भी अलग हो गए थे। इस प्रेम कहानी का अंत भी बहुत दर्दनाक था। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच का रिश्ता टूट गया और दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। नाना पाटेकर अपने परिवार के पास वापस लौट आए और मनीषा ने भी अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनकी प्रेम कहानी ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। नाना और मनीषा दोनों ही आज भी अपने काम में व्यस्त हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। तो दोस्तों आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बॉलीवुड वाला न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।